हेलो मैम, हेलो। हाउ आर यू? हाँ, फाइन। नमस्ते सर, क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत अच्छा। अ, मंजू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शाम बीकानेर के अंदर। थैंक यू। और हम शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अगर हमारे व्यूअर्स को दें तो बहुत हेल्प हो जाएगी सबकी आपको जानने में। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू जैन। मैंने 2 साल पहले अपना फूड नेशन हार्ट ऑफ रेसिपी ग्रुप शुरू किया था यूट्यूब पर, और अब आपके सामने हूँ। हम शुरू करें हमारा सेशन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, शुरू करिए। मंजू जी, हमें बीकानेर है, वहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीकानेर के ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर जुड़े जो हाँ अपने काम से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपका एक कुकिंग चैनल है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करती है अच्छे से अच्छा खाना बनाने के लिए, जो हाँ जी, हाँ। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि मुझे ये बताइए कि फूड नेशन शुरू कैसे हुआ और आपने यही नाम क्यों चूज किया? फूड नेशन एक्चुअल में क्या, मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, नई नई डिशेस बनाने का। तो मैंने कुकरी क्लासेस भी ज्वाइन करी थी, बेकरी की, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक की, बहुत ज्यादा क्लासेस ज्वाइन करी थी। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरा ससुराल इतना अच्छा मिला कि उनको भी खाने का शौक था। तो मैं नई नई डिशेस बनाती, वो लोग अप्रिशिएट करते, तो बस इसी तरह से मैं बनाती रही। फिर बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि मम्मी आप इतनी अच्छी चीजें बनाते हो तो आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ। और उन्हीं की जी। मोटिवेशन की वजह से ही फूड नेशन शुरू हुआ। और आपने यही नाम क्यों चूज? ये नाम मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि पहले बच्चों ने मेरा एफबीपी ग्रुप बनाया था, फूड नेशन हार्ट ऑफ जी। रेसिपी के नाम से, जिसमें मैं रेसिपी लिखती थी। फिर उसके जी। बाद इन्होंने कहा कि है ना, इसलिए इसका नाम हार्ट ऑफ रेसिपी से था। फिर 2-3 महीने के बाद इन्होंने मेरा यूट्यूब पे चैनल बनाया, तो उसमें मैं वीडियोस डालने लगी। पर ये नाम फिर हम लोगों को अच्छा एंड लगा सबको, वैसे मेरे बेटे ने नाम रखा था, तो हमने ये कंटिन्यू नाम कर दिया। हमें उनको थैंक्स देना चाहिए, उनकी वजह से हमें ऐसी अमेजिंग डिशेस देखने को और बनाने को मिल रही है, जो आपसे गाइडेंस मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मैडम, आज के टाइम में बहुत से लोग ये समझते हैं कि YouTube जो है सिर्फ समय खराब करता है। फिर आपने YouTube के प्लेटफॉर्म को क्यों चुना? देखिए, ऐसा है कि हर चीज की अच्छाई और बुराई दोनों होती है। पर यूट्यूब इतना बिल्कुल। बड़ा नेटवर्क है कि आजकल आप जाओगे गांव में, कस्बों में, शहरों में, और हर वर्ग के लोग के पास ये मोबाइल मिलता है। उसको कोई भी चीज सर्च करनी होती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यूट्यूब आता है, और वो यूट्यूब खोलता है और उस चीज को देख के सर्च करके अपना काम कर लेता है। और मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए चुना क्योंकि जो मैं रेसिपी लिखती थी, तो मैं चाहती थी लोगों के जी। पास प्रैक्टिकल मस्त रेसिपी को बताऊं, ताकि उनको बनाने में कोई बहुत अच्छा। प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए मैंने बहुत ये प्लेटफॉर्म चुना अच्छा। और अपने वीडियोस डालने शुरू किए। जी मैं भी YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ और बिल्कुल ये समझता हूँ कि वीडियो शूट करने में, फिर उनको एडिट करने में और फिर उसको अपलोड करने में काफी समय लगता है। हाँ जी। तो इतना समय आप कैसे निकाल पाती हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं? वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है तो टाइम तो मुझे निकालना ही पड़ता है एक्स्ट्रा इसके लिए। पर वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस निकाल लेती हूँ समय इसके लिए भी। वो जी मेहनत बहुत। करनी पड़ती है थोड़ी सी, पर हो जाता है। वाकई में यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पर मेरे का कभी इनसे कंपटीशन नहीं रहा। मैंने अपना ध्यान सिर्फ अपने ग्रुप पे रखा है, और अपने ग्रुप की तरह, जैसे वो अर्जुन के ध्यान मछली की आग पे था ना, उसी तरह से मेरा ध्यान अपने फूड नेशन पे रहे। और मैं अपने मन से रेसिपी बनाती हूँ और वीडियोस डालती हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं, तो मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज का। मैम एक बात बताइए, हाँ करीब जी। करीब 2 से 3 साल हो गए शायद आपको यूट्यूब शुरू किए हुए। 2 साल हो गए। तो आपकी तो आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही? आपने क्या अचीवमेंट्स और क्या चैलेंजेस फेस किए हैं बेसिकली, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरी अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है, और मैंने अचीवमेंट ये किया कि लोग मुझे पहचानने लगे हैं। मेरी एक अलग पहचान बनी है यूट्यूबर्स के नाम से। लोग मुझसे रेसिपी पूछते हैं, बना के फिर मुझे पिक भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत अच्छा लगता वाह। है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट, मैं आपके साथ लाइव हूँ। इससे बड़ा अचीवमेंट तो हो ही नहीं अरे सकता। मैम, ये तो मेरा अचीवमेंट है कि मैं आपके साथ साथ लाइव आ पाया। ये आज फूड नेशन की वजह से ही मैं आपके साथ लाइव हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चैलेंजेस कुछ फेस किया आपने जब से फूड नेशन शुरू हुआ? चैलेंजेस में, हाँ जी, चैलेंजेस ये है कि 2 साल मेरे हो गए ग्रुप को। तो 1 साल तो मेरी बेटी मेरे वीडियो बनाती थी और मैं कुकिंग करती थी। पर वो एमबीबीएस जी। फाइनल में तो उसका पास प्रेशर पड़ा पढ़ाई का, तो उसने कहा मम्मा आप ही ग्रुप बनाओ वीडियो।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैंने वीडियो भी शूट किया, कुकिंग भी करती थी, वाह, उसके बाद मैं एडिट भी करती थी उसको। तो क्या ये मेरे बात लिए है। बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैंने इस एज में आके ये सब किया। और सब ये बच्चों की मेहरबानी है, मैं क्योंकि वही मैं मुझे मानता हूँ मोटिवेट मैम, करते हैं। मैं मानता हूँ मैम, बहुत ह्यूज मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मेरी नानी है जिन्होंने हाँ जी। 55 प्लस की एज आने के बाद ड्राइव करना सीखा, क्योंकि उनका बहुत पैशन है उस ड्राइविंग के लिए, बहुत इंटरेस्ट से सीखती है वो। तो मैं ये हाँ मानता हूँ जी। कि हाँ, बहुत ह्यूज मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और क्या मैम, एक करूँ, ये बात बच्चे बताइए। नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे बच्चों ने ही मुझे मोटिवेट किया है, और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। पहले 2 बच्चे करते थे, तो अब मेरी बहू आ गई तो तीनों बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं। मैम फॉर श्योर कि आपके बच्चे और आप दोनों ही बहुत लकी हैं एक एक दूसरे को साथ बिल्कुल पाके। बिल्कुल। अच्छा मैम बताइए, फूड नेशन शुरू होने के बाद अब तक में कोई एक ऐसी बात जो आपने सीखी और उसका आपके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव है, वो क्या है? ऐसा है कि फूड नेशन से तो मैंने यही सीखा है कि जो आप सपना देखते हैं उसे पूरा करें, और जो आप में टैलेंट है उसको आप बाहर निकालें, दबाए नहीं। और मैंने इसमें, जब से मैं फूड नेशन शुरू किया है, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और मैंने नए नए यूट्यूबर से बहुत चीजें, पुराने जो काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे मैंने बहुत चीजें सीखी हैं और सीख भी रही हूँ। आत्मनिर्भरता, ये तो काफी चीजें मैंने इससे सीखने को मिली है मुझे। वाह। मैम, जैसा मैंने आपके चैनल को देखा, बहुत हाँ जी। सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, और ऑब्वियसली सबका मोटिव, 100% का मोटिव ये होता है कि उस चैनल को वो मोनेटाइज कर सके। मेरी हम्म। भी कोशिश है, मेरा भी अब तक मोनेटाइज नहीं हुआ है ऑब्वियसली, पर आपका हाँ, चैनल है। तो मैम, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है? मेरा फर्स्ट रिएक्शन बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हुई थी। और ये सबसे पहले मैंने बात अपने बेटे से शेयर की थी, क्योंकि बेटी से मैं कॉलेज थी, हस्बैंड घर पे नहीं थे। और फिर इसके बाद मैंने सारे परिवार के साथ शेयर करी थी। और ये मोनेटाइज वैसे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यूट्यूबर का जो प्रोसेस है वो बहुत टफ है। आप जानते होंगे इसको, कि 1 साल के अंदर मोनेटाइज होना बिल्कुल, है, और नहीं होता तो फिर बिल्कुल। वापस जीरो से शुरू होते हैं। तो जब मोनेटाइज हो तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, फिर मैंने अपने परिवार के साथ शेयर करी, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के जी, बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल जरूरी। अच्छा मैम, हमने काफी सीरियस बातें डिस्कशन की। अब हमें हमारे सेक्शन का एक छोटा सा फन पार्ट है, जिसमें हम लोग हमारे गेस्ट के साथ रैपिड फायर प्ले करते हैं। अब हम रैपिड हम्म। फायर प्ले करेंगे आपके साथ में, जिसमें हम आपको 10 वर्ड्स देंगे। हर वर्ड के लिए आपको 10 सेकंड मिलेगा, और आपको उस 10 सेकंड में जो पहला शब्द आपके दिमाग में आता है वो आपको हमें बताना, और एक ही शब्द में जवाब देना है। चलिए मैम, हम रैपिड फायर शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला बिल्कुल। वर्ड जो है वो यूट्यूब। यूट्यूब। फूड नेशन, फूड नेशन। कुकिंग। हॉबी। बेस्ट डिश। गुलाब जामुन। इंस्पिरेशन। निशा बदुलिका। एंड उमा रावत, मैं इसमें आपको एक शब्द और बोलना चाहूंगी। उमा रावत मेरी यूट्यूबर फ्रेंड, वो। वाओ। फेवरेट शेफ। संजीव कपूर। वाओ, ही इज लेजेंड इन फैक्ट। योर फेवरेट कुजीन। साउथ इंडियन। ग्रेट। अनफॉर्चुनेटली मैं काफी काफी टाइम हो गया साउथ इंडियन खाने को। आपका फेवरेट कैफे या फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? फेवरेट रेस्टोरेंट है सात्विक। कूल, दैट्स वेरी गुड। मोटिवेशन। बच्चे। पैशन। कुकिंग। आखिरी सवाल जो मैं हर किसी से पूछता हूँ, माइल्स विद मेमोरीज। वो तो बीकानेर ब्लॉगर धीर। थैंक यू। देखिए, अब हमारा जो सेक्शन है उसमें हम ऑडियंस को ये मौका देते हैं कि वो आपसे या मुझसे कुछ भी अगर पूछना चाहे तो वो पूछे। तो ऑडियंस, यू आर ऑल वेलकम टू आस्क एनीथिंग। अगर आप मंजू जी से या मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो यू आर ऑल वेलकम, प्लीज अपने सवाल भेजिए। हम लोग 2 से 3 मिनट इस सेक्शन को देंगे। ओके, उर्वशी इज हियर, शी इज सेइंग ऑसम, सो ग्लैड टू सी यू आंटी। थैंक यू, थैंक वेल, इट वाज हर हु सजेस्टेड मी कि मैं आपसे कनेक्ट करूं। इनफैक्ट आई एम ऑनर्ड कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी सेम यही चीज है कि मेरी मतलब लाइव आ रही हूँ, मेरे को कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइव आऊंगी और किसी के साथ ऐसे इंटरव्यू दूंगी। फूड गेली, ये हमारी एक बीकानेर से दोस्त हैं जो बोल रही हैं कि सॉरी, लाइव देख के पॉजिटिव एनर्जी आ गई। थैंक यू थैंक यू। आकाश हैं, वो भी बीकानेर से ही हैं। वो भी मेरे दोस्त हैं। वो बोल रहे हैं मैडम जी आओ आप साउथ, आपको हम पूरा साउथ इंडियन खाना खिलाएंगे। आकाश मैम जरूर। बोलेंगी कि आप आओ बीकानेर, हम आपको बीकानेर में साउथ इंडियन खिलाएंगे। सही है सही। Urvashi saying that absolutely she has a golden heart just like you. आपका बड़ा पता है उर्वशी। थैंक यू। लक्ष्य पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी फेवरेट कुजीन क्या है। साउथ इंडियन है मेरी फेवरेट चीज। और फूडी काफिला एक गर्ल है, वो पूछ रहे हैं मैम आपको कितना वक्त लगा चैनल मोनेटाइज होने में। मुझे एक साल के अंदर करना ही होता है, तो एक साल के अंदर मेरा हो गया था। ओके। आकाश बोल रहे हैं ओके श्योर, कोरोना के बाद मिलकर पार्टी करेंगे। मैं भी आऊंगा पार्टी में। श्योर श्योर, बिल्कुल करेंगे। नीतू जैन पूछ रही हैं ऑलवेज फॉलो योर रेसिपी, वेरी गुड रेशियो। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट आंटी, थैंक यू आपकी फॉलोअर हैं। थैंक यू और थैंक यू हर्षा जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा एफर्ट है। थैंक ओके। यू। और लक्ष्य बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाहता है मैम? जब तक कोई और सवाल आ गया, मेरे फेवरेट शेफ रणवीर बरार, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है मैडम? आकाश पूछ रहे हैं। रणवीर बरार वाकई बहुत अच्छे शेफ है। मैं उनकी कई रेसिपी देखती हूँ और उनसे भी मैं सीखती रहती हूँ कई कई बातें। और उन्होंने अभी जो वीडियोस बनाए हैं मोटिवेट करने के लिए, वो भी बहुत अच्छे वीडियोस थे उनके, वो भी मैंने देखे हैं। बहुत अच्छे शेफ। एक है दिशु जैन पूछ रही हैं कैन यू प्लीज टेल हाउ टू मेक नाचोस एट होम इन योर नेक्स्ट वीडियो। तो ट्राई करूंगी। रेनी पारिक बोल रही हैं खाएं और खिलाएं, ऑल द बेस्ट मैम। जरूर शी इज जरूर एक्चुअली अ खाएंगे कोरियोग्राफर फ्रॉम बीकानेर। और उर्वशी बोल रही है वी वांट इंस्टेंट रेसिपी फ्रॉम आंटी फॉर किड्स, प्लीज टेक दिस रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आपके नेक्स्ट वीडियो की खूब सारी रिक्वेस्ट आ श्योर। रही है मैडम। ठीक है, जरूर मैं सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी और ये बनाऊंगी, ट्राई करूंगी। सही है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब तक कोई और सवाल पूछता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ जी। मुझ जैसे काफी नए लोग YouTube से जुड़ रहे हैं, YouTube पे अपना चैनल बनाते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप जो भी सपना देखते हैं या जो आपके अंदर टैलेंट है वो आप करें, आगे बढ़ें और उस टैलेंट को निखारें, उसको मन में नहीं रखें। और जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ कि इससे जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी या मेरा कोई चैनल होगा। तो मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया। मेरा एक सपना था कि मैं भी लोगों के वीडियोस देखती थी कि मैं भी ऐसे वीडियोस डालूंगी यूट्यूब पे कभी, पर बच्चों ने मोटिवेट किया तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालने शुरू किए। और मैं उन सब लेडीज को भी कहना चाहूंगी, यदि कोई लेडी कोई आगे बढ़ती है तो सबको चाहिए कि उसको मोटिवेट करें, उसको अप्रिशिएट करें, ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। बहुत बहुत अच्छा मैसेज मैम। आपके लिए एक और रिक्वेस्ट आई है। अ, अजय जैन बोल रहे हैं वी वांट गाठी दाल चावल रेसिपी। आप अगले बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल श्योर। इसकी भी रेसिपी बिल्कुल, दें। ये तो हमारा अ, खानदानी खाना है। मीनू जी बोल रहे हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मीनू। वर्षा जी बोल रही हैं यू इंस्पायर लॉट्स ऑफ पीपल। थैंक यू वर्षा जी। हर्षा जी हर्ष बालाजी पूछ रहे हैं मंजू जी क्या आप बच्चों के लिए कोई वर्कशॉप करना पसंद करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करूंगी। और अक्षत जैन बोल रहे हैं पिज्जा और पास्ता की रेसिपीज। जरूर डालूंगी। देखिए पिज्जा की मैंने ये डाली हुई रेसिपीज रेसिपी। काफी सारी मैम ने ऑलरेडी ऑलरेडी डाल रखी है, बाकी और नेक्स्ट सेशन में जरूर रहेंगी। आप सब के सब जल्दी से जाइए और फूड नेशन को यूट्यूब पे फॉलो कीजिए और माइलस्टोन मेमोरीज को भी फॉलो कीजिए, वहां पे भी भूलिए मत। चलिए हम लोग सेशन कंक्लूड करते हैं।
मंजू जी, इट वाज रियली एन ऑनर कि मैं आपके साथ लाइव आ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। अब बस यूं ही खूब सारी रेसिपीज बताती जाइए और हमें सिखाती जाइए बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक हमें यू। मेरा भी ब्लेसिंग्स भी बहुत देती बहुत जाइए। आप खुद भी बढ़िए और हमें भी बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आपके साथ लाइव आई, आपने मुझे इस लायक समझा कि लाइव करे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।